हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ मोनोपोली, यानी कि एकाधिकार का अर्थ एवं परिभाषाएं। सुनिए, इसमें मोनोपोली शब्द मोनो तथा पोली शब्द के मेल से बना है। मोनो का अर्थ है अकेला और पोली का अर्थ है विक्रेता, अतः मोनोपोली का अर्थ हुआ अकेला विक्रेता अथवा एकाधिकारी। इस प्रकार एकाधिकारी बाजार में केवल एक ही उत्पादक होता है या वस्तु की पूर्ति उत्पादकों के एक समूह के हाथ में होती है, जिससे वे वस्तु की कीमत तथा पूर्ति पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि एकाधिकार बाजार की उस स्थिति को स्पष्ट करता है जिसमें विशिष्ट वस्तु की पूर्ति पर किसी एक उत्पादक अथवा फर्म का नियंत्रण रहता है। अब आती हैं परिभाषा की। प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार शुद्ध एकाधिकार वह बाजार दशा है जिसमें एक फर्म उस वस्तु के उत्पादन को बेचती है जिसका स्थानापन्न उपलब्ध ना हो। इस प्रकार वस्तु का संपूर्ण बाजार इस फर्म के लिए ही होता है, इसमें समस्त वस्तुएं नहीं होती। नंबर 2, प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार विशुद्ध एकाधिकार वह फर्म है जो ऐसी वस्तु का उत्पादन करती है जिसका किसी अन्य फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं से कोई प्रभावपूर्ण स्थानापन्न नहीं होता। नंबर 3 है प्रोफेसर टिर्फिन के अनुसार एकाधिकार बाजार की वह दशा है जिसमें कोई फर्म दूसरी फर्म की कीमत परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती। इस प्रकार बाजार में एकाधिकारी की वस्तु तथा अन्य प्रत्येक वस्तु के मध्य मांग के प्रति सापेक्षता शून्य होती है। 4 है प्रोफेसर लर्नर के अनुसार एकाधिकार का अर्थ उस विक्रेता से है जिसकी वस्तु का मांग वक्र गिरता हुआ हो। अब आती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली, यानी कि एकाधिकार की विशेषताएं। एकाधिकारी की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। एकाधिकारी अपनी वस्तु का अकेला उत्पादक होता है। एकाधिकार के अंतर्गत उद्योग तथा फर्म का अलग अलग अस्तित्व नहीं होता है। फर्म ही उद्योग की पर्याय है। जब हम फर्म के सामने की बात करते हैं तथा हमारा अभिप्राय उद्योगों के सामने से होता है। एकाधिकार में नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। एकाधिकारी उत्पाद के लिए मांग की लोच शून्य होती है। एकाधिकारी उत्पाद की स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती है तथा एकाधिकारी वस्तु का स्वयं कीमत निर्धारक होता है। अब आते हैं कॉजेस ऑफ इमर्जिंग मोनोपोली, यानी कि एकाधिकार उत्पन्न होने के कारण। एकाधिकार शक्ति का जन्म निम्न कारणों से होता है। नंबर 1, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि पैमाने की मितव्ययताएं। कुछ वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर ही किया जाता है और इनमें नई प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। छोटे उत्पादक ऐसे उत्पादन को नहीं कर सकते, अतः जब कोई बड़ा उत्पादक ऐसे उत्पादन को चलाता है तब उसका उस वस्तु पर स्वतः एकाधिकार हो जाता है। नंबर 2, सेंट्रलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल का केंद्रीकरण। जब कभी किसी व्यक्ति को किसी एक वस्तु के उत्पादन के लिए कच्चा माल मिल जाता है जबकि औरों को नहीं, तो उस वस्तु पर ऐसे व्यक्ति का एकाधिकार हो जाता है। नंबर 3, टैरिफ पॉलिसी, आयात निर्यात कर। इस प्रकार के करों में भी एकाधिकार का जन्म होता है। आयातित वस्तुओं पर कर लगाने के से
वे वस्तुएं स्वदेश में नहीं आ सकती हैं जो एक अधिकारी की वस्तुओं की स्थानापन्न हो सकती हैं, अतः देश में एक अधिकार शक्ति जन्म लेने लगती है। नंबर 4, लीगल प्रोटेक्शन कानूनी संरक्षण। कुछ लोग कानूनी सहायता से अपनी वस्तु का ट्रेडमार्क या पेटेंट राइट करवा लेते हैं। ऐसी दशा में ट्रेडमार्क का स्वामी उस वस्तु का एक अधिकारी हो जाता है। नंबर 5, कॉम्बिनेशन संयोग। प्रतियोगिता से बचने के लिए अनेक फर्में आपस में मिलकर अपने हितों की रक्षा करती है, अतः व्यावसायिक संयोगों के माध्यम से एक अधिकार की स्थापना हो जाती है। नंबर 6, इंटेंस कंपटीशन तीव्र प्रतियोगिता। जब कभी किसी क्षेत्र में तीव्र या गला काट प्रतियोगिता होने लगती है तो उससे बचने के लिए भी एक अधिकार का जन्म हो जाता है। अब आता है द एम ऑफ द मोनोपोलिस्ट। एक अधिकारी का उद्देश्य। प्रत्येक विक्रेता की तरह से एक अधिकारी का भी यही उद्देश्य होता है कि उसे अधिकतम लाभ, अधिकतम निवल आय प्राप्त हो। निवल आय का अभिप्राय प्रति इकाई अधिकतम लाभ से है। एक अधिकारी सामान्य लाभ प्राप्त करने से ही संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि उसके हाथ में वस्तु की पूर्ति रहती है। यदि एक अधिकारी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए वस्तु की कीमत को उसकी उत्पादक लागत से अधिक रखकर कुछ अतिरिक्त लाभ प्राप्त करता है तो ऐसे लाभ के एक अधिकारी लाभ कहा जाता है। मार्शल ने इस एक अधिकारी लाभ को विशुद्ध एक अधिकारी आय के नाम से पुकारा है। इस प्रकार वस्तु की कीमत में वस्तु की उत्पादन लागत घटा देने पर जो राशि शेष बचे उसे ही विशुद्ध एक अधिकारी आय अथवा एक अधिकारी लाभ के नाम से पुकारा जाता है। प्रत्येक एक अधिकारी का उद्देश्य अपनी शुद्ध एक अधिकारी आय को अधिकतम करना होता है। अब आता है मोनोपोलिस्ट कैन नॉट फिक्स बोथ द प्राइस एंड आउटपुट सिमुलटेनियसली, यानी कि एक अधिकारी कीमत तथा पूर्ति की मात्रा दोनों को साथ साथ निश्चित नहीं कर सकता। सुनिए, सामान्यतः एक अधिकारी वस्तु की पूर्ति तथा मांग दोनों पर एक साथ नियंत्रण नहीं रख सकता। वस्तु का एकमात्र उत्पादक होने के कारण वह वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण तो अवश्य लगा सकता है, परंतु वस्तु की मांग को प्रभावित नहीं कर सकता है। यही कारण है कि एक अधिकारी वस्तु की पूर्ति तथा कीमत को एक साथ नियंत्रित नहीं कर पाता। वह किसी समय विशेष पर या तो वस्तु की कीमत को निश्चित करता है अथवा वस्तु की पूर्ति की मात्रा की। यदि एक अधिकारी वस्तु की पूर्ति को निश्चित करे तो बाजार में मांग संबंधी दशाओं के अनुसार वस्तु की जो भी कीमत निश्चित होगी वह उस कीमत पर वस्तु को बेच देगा। इसके विपरीत यदि एक अधिकारी पूर्ति की अपेक्षा वस्तु की कीमत को नियंत्रित करे तो इस निश्चित की गई कीमत पर मांग संबंधी दशाओं के अनुसार वह वस्तु का उत्पादन अथवा पूर्ति करेगा। यह संभव नहीं है कि एक अधिकारी वस्तु की कीमत को नियंत्रित करे और उस कीमत पर वस्तु की मनमानी मात्रा बेचे। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि एक अधिकारी वस्तु की कीमत को निश्चित करना अधिक पसंद करता है अथवा वस्तु की पूर्ति मात्रा को। इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि एक अधिकारी वस्तु की कीमत को नियंत्रित करना अधिक पसंद करता है, क्योंकि निश्चित की गई कीमत पर वस्तु की जितनी मांग हो उसके अनुसार वह सुगमता से वस्तु की पूर्ति की मात्रा निर्धारित कर लेगा। इसके विपरीत वह पूर्ति की मात्रा को भी निश्चित कर सकता है और मांग के अनुसार कीमत निर्धारित करेगा, परंतु मांग के अनिश्चित होने के कारण एक अधिकारी का मांग पर कोई नियंत्रण नहीं
होता। अतः मांग में कमी होने पर उसे यह डर रहता है कि उसकी निश्चित की गई कुल पूर्ति की मात्रा ना बिके और ना ही उसे हानि उठानी पड़े। अतः पूर्ति की मात्रा तथा कीमत में से उसके लिए कीमत को निश्चित करना अधिक सुरक्षित है और वह प्रायः कीमत ही निश्चित करता है। अब आता है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली। एकाधिकार में कीमत निर्धारण। सुनिए, इसमें एकाधिकार के अंतर्गत कीमत निर्धारण की व्याख्या हम दो भिन्न स्थितियों में कर सकते हैं। नंबर अ, साधारण, निर्भय अथवा सुरक्षित एकाधिकार में कीमत निर्धारण। इसमें सुनिए, साधारण, निर्भय या सुरक्षित एकाधिकार के अंतर्गत कीमत उत्पादन और लाभ निर्धारण का विश्लेषण निम्न पूर्व धारणाओं पर आधारित है। नंबर 1 है, एकाधिकारी विवेकशील है तथा उसका उद्देश्य न्यूनतम लागतों पर अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। नंबर 2 है, साधारण अथवा निर्भय एकाधिकार की दशा में उत्पादित वस्तु की अन्य वस्तुओं के साथ मांग की प्रतिलोच बहुत कम है। नंबर 3, एकाधिकारी बाजार काल, अल्पकाल अथवा दीर्घकाल में उत्पादन कर सकता है, परंतु उसका एकमात्र उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। नंबर 4, मांग पक्ष अर्थात क्रेताओं में परस्पर प्रतियोगिता होती है, जिससे कोई भी क्रेता व्यक्तिगत रूप से वस्तु की कीमत को प्रभावित करने की दशा में नहीं रहता। इसी तरह उपभोक्ता के लिए वस्तु की कीमत दी हुई तथा निश्चित रहती है। नंबर 5, एकाधिकारी कीमत विभेद की नीति नहीं अपनाता। वह सभी उपभोक्ताओं से समान व्यवहार करता है, समान कीमत लेता है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।